शिव क्या? जो नहीं है वही शिव। तो गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक और वीडियो लेके। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही फेमस IIT बाबा के बारे में। आज हम पूरी वीडियो में उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में वायरल हुए झज्जर के IITian बाबा अभय सिंह ने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिससे उनके माता पिता कर्ण सिंह और उनकी मां भावुक है। कर्ण सिंह, जो वकील हैं और झज्जर बार के प्रधान रह चुके हैं, ने बताया कि अभय ने अपने सभी पारिवारिक नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। कर्ण सिंह ने बताया कि अभय बचपन से ही होनहार था और मुंबई IIT में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कोरोना के दौरान कनाडा में रहते हुए उसने नौकरी की। अध्यात्म की ओर उसका झुकाव नेचुरोपैथी चिकित्सालय में मेडिटेशन के दौरान बढ़ा। अभय के फैसले से माता पिता खुश नहीं है, लेकिन वे उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ण सिंह ने कहा कि अभय ने परिवार से कभी अपने जीवन के उद्देश्य पर खुलकर बात नहीं की। सोशल मीडिया के जरिए ही उन्हें उसके संन्यास लेने का पता चला। भावुक कर्ण सिंह ने कहा कि वे बेटे के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस पर दबाव नहीं डालेंगे। परिवार चाहता है कि अभय उनकी भावनाओं को समझे और वापस लौट आए। अभय सिंह का सत्य क्या है? कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। निर्वाण सेट कम पड़ा है, आदि शंकराचार्य का। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। न पाप होता है मुझे, न पुण्य होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। न मेरा कोई गुरु है, न मेरा कोई शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अपने अंदर के राम कृष्ण या शिव को आप खोज पाए हैं? राम को खोजना सबसे मुश्किल है। कृष्ण तो साथ में ही थे, शिव भी साथ में ही थे। मुश्किल क्यों है? सत्व बहुत है ना उसके अंदर। उसकी कॉन्शियसनेस में सत्व ही सत्व भरा पड़ा है। मतलब कभी झूठ नहीं बोला, उसने ऐसे बोल दिया तो बिल्कुल सीधे साधे। समझ रहे हो, एक आदर्श बालक जो होता है वैसे वाला है ना, पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्णा वैसा नहीं था ना। कृष्णा तो थोड़ा नोटी किड टाइप का नहीं, मतलब तो उसमें थोड़ा रजस भी है बहुत ज्यादा। राम में इतना सत्व, आज की दुनिया में उस एनर्जी को चैनल करना बहुत मुश्किल है। उस एनर्जी में रहना तो और भी मुश्किल है। उसी राम की एनर्जी में ऊर्जा में इंटरव्यू दूंगा तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा ऐसे सत्य बोलेगा कि मीडिया वाले खा जाएगा उसको। कुछ नहीं चाहिए उसमें। पर यही सामान है, बाकी सब छोड़ दिया ना मैंने। अब ये बचा है। क्या क्या है इसमें? बीड़ी जो आप खाते हो, सारी मेन काम की चीजें। आईपैड, एक कंबल, चार्जर है, आईफोन का चार्जर, वो सब चीजें। और इतने सारे इत्र की बॉटल। ये कहाँ से फिर ये तिलक है? ये आज मैं अभय का बैग चेक कर रही हूँ। नीम और टर्मरिक। ये क्या है? नीम और टर्मरिक क्या हुआ? नीम और टर्मरिक क्या कैप्सूल है? अरे तो आज तो तुम क्या सोचते हो, इतना सारा जयपुर में इम्यूनिटी कैसे आती है मुझे? इतने होश में कैसे रहता हूँ मैं? अच्छा, ये इम्यूनिटी के लिए है यार। मैं आपका पूरा बैग चेक कर डालूं। ये सब वैसे वाला सवाल है, इसमें ये सब भी है। मतलब नेल कटर, ये तो आप नाखून क्यों नहीं काटते? आपके पास नेल कटर है जब। सब रखता ना, मतलब नाखून मैं अपनी मर्जी से नहीं काटता ना, इस वजह से थोड़ी काटता हूँ कि मेरे पास ये दो मुझे। अरे उसके अंदर वो सब सिलाई विलाई का सामान भी है। अच्छा, सिलाई कपड़े पर फट गए थे? हाँ, सब रखता है। और ये नीम की वो है यार। सारे ज्ञान है तुम्हारे पास। IIT का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही, कुछ भी नहीं होना है जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। ये जो तुम कुछ बन गए, तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए, फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम के आने पे? बताइए जो आने वाला होने वाला है। बताया ना, अभी बहुत सारे प्रोडिक्शन करके रखे हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके देखो। अरे कभी बता दीजिए हमारे सामने। जैसे इस साल तो जैसे सूर्य से पूरा सेटलमेंट हो चुकी है ना, काफी टाइम पहले हो गई थी। आपकी सेटलमेंट? हाँ, सूर्य देवता से ना, मतलब। अच्छा, कैसे सेटलमेंट हुई है उसके बारे में बता दीजिए। ये सब कहानियां मत बनाइए ना, उसको पुराण थोड़ी लिखनी है। नहीं, कहानियां नहीं बनाए, कहानियां नहीं। आप प्रोटेक्शन बता दीजिए, एक हमारे दर्शक भी जान जाए। बता तो दिया, सोलर फ्लेयर्स। हाँ,
खतरनाक वाली। सोलर फ्लेक्स ऐसी चीज होती है, तुम्हारी सारी रेडिएशन वेडिएशन सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारी वेवलेंथ, जिसकी वजह से तुम ये रेडियो तुम्हारा जो ट्रांसमिटर जो काम करते हैं ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसकी वजह से। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है, मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को। ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा, फिर दूसरे वाले बाबा से, सब अलग अलग चीजों को जानते हैं ना, और तुमको सारी चीजें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा। जैसे प्रेमानंद जी भक्ति के बहुत बढ़िया है, तुमसे देखो भक्ति फिर आता है, हाँ ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है, जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सेक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है, तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। कनाडा में काम करके आया ना मैं 3 साल। अच्छा, तो पश्चिमी वही है ना, मैंने देख लिया ना, जिस चीज के लोग भागते हैं कि हम बाहर जाएंगे, पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे, मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें। तो अभय सिंह की भी कोई गर्लफ्रेंड रही है, वहाँ भी सपने संजोए थे कि शादी करूंगा, या विचार था ही नहीं? मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स, वो बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे, तो मुझे ऐसा था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे फिर। जो तुमने एग्जाम्पल ही खराब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते, तो उसकी वजह से वो, अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया, मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूं कैसे। जैसे बहुत टाइम तक तो मुझे लाइफ में ऐसे ही करता था यार, 30 साल तक 40 साल तक जियो, ये हो जाएगा, फिर खत्म, क्या करना है यार जिंदगी में, क्योंकि शादी वादी तो करनी नहीं है, ये सब अपने से होगा नहीं, ये झंझट वंझट। तो वो डायरेक्शन वही है ना कि तू कहीं ना कहीं आप वो देखोगे ना कि वो चीज तुमको कहीं लेके जा रही है। ये बिंदु तुम बाद में देख के जब कनेक्ट करते हैं ना, तब तुमको समझ में आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना। तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे, यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसको निकलना पड़ेगा उस सृष्टि से। यदि तुम्हारा जवाब हाँ है, तो फिर तुम्हारी वेलबींग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी इकोनॉमी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी कंट्री का इंसान हो, कोई भी हो। बट ना वाले जवाब वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, मतलब अब मैं क्यों अपनी शक्तियों का यूज करूंगा उसके लिए भाई, जब मैंने अपनी चीज बनाई है, मतलब, और तुम मेरे खिलाफ ही उसमें वो अपने ईगो दिखा रहे हो, अहंकार बना के कि हाँ। तो बाकी वो वाला काम तो चल ही रहा है, बहुत सारे लोगों का हिसाब कर दिया ना मैंने। ये भविष्यवाणी मानते हैं, आपकी भविष्यवाणी होती है, जैसे बाबा बागेश्वर जो है वो भविष्य बता देते हैं कि किसी का भविष्य आप कुछ सोचेंगे, वो आपके माइंड को रीड कर लेते हैं। मैं तो भविष्य बदल देता हूँ ना, मैं तो भविष्य लिख देता हूँ। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, मुझे बताओ ना तुम्हारी खाली को मैं कैसे करूँ, मैं वैसे कर दूंगा, आप टेंशन ना, मतलब वैसे होगी। मैं बदल भी देता हूँ, उल्टा पुल्टा भी कर देता हूँ टाइम में, कभी किसी चीज को पहले किसी चीज को बाद में भी कर देता हूँ, तो जब काल की चेतना में जाता हूँ। मतलब जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो होने वाला है, उसमें भी आप फेर बदल कर देते हैं। हाँ, तो काल को भी तो घुमाया जा सकता है ना चेतना के अंदर, तुमको क्या पता कौन सी चीज पहले हुई है बाद में हुई है, तुम्हारी मेमोरी की जैसे स्टोर हुई है, कैसे तुम उसको रीड कर रहे हो, यदि उसके अंदर फ्लक्चुएशन कर दे तो वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कैसे देखते हैं उनको, आपके क्या विचार है? नहीं, बहुत काम किया ना, वो तो कर्मयोगी है ना, उसको उनको क्या देखना है, मतलब इतना जो, मतलब पूरा ही जिंदगी तपस्या की है ना उन्होंने। तो कर्मयोग की तपस्या एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है, आप खुद ही कर्म कर रहे हो, आप समझ सकते हो कि बिना फल की इच्छा करे किसी दूसरे के लिए अपने सारे कर्म न्यौछावर कर देना, किसी संस्था के लिए, कुछ भी, किसी आइडियल के लिए, वो कितना मुश्किल है। आप ले लो ये सब ना, नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी, पर मैं आपको वो दे सकता हूं कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है।
गाइस आप कमेंट्स में बताना आपके क्या विचार है आईआईटी बाबा को लेके। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।